कैसे हो आप सब लोग। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 6.4 के बचे हुए क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। बट वो करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे। 6 क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा हुआ है कि फाइंड लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर। हमें एक स्क्वायर की साइड निकालनी है हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। मतलब देखो हमें ना यहाँ पे एक स्क्वायर दिया हुआ है, ये एक स्क्वायर है कोई ए बी सी बी और इसका एरिया हमें गिवन है। इसका एरिया है 441 मीटर स्क्वायर। अब हमें इसकी साइड निकालनी है, तो स्क्वायर होता है उसकी चारों साइड इक्वल होती है, राइट। तो हम अज्यूम कर लेंगे कि लेट साइड ऑफ स्क्वायर बी एक्स मीटर्स। मतलब कि जो स्क्वायर है उसकी साइड है एक्स मीटर। ठीक है, तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का? एरिया होता है साइड इंटू साइड, है ना। किसी स्क्वायर का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? अगर इसकी साइड एक्स है तो इसका एरिया हो जाएगा एक्स इंटू एक्स या फिर एक्स स्क्वायर। तो एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? 441 मीटर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 441 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है? हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी मतलब हमें साइड की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स क्या हो जाएगा? 441 अंडर रूट। तो बेसिकली हमें 441 अंडर रूट 441 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे। अब आप इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। आप इसे फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हो या फिर इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। हम यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। तो 441 है, ऐसे हम ब्रैकेट ड्रॉ करेंगे और हम पेयर बनाएंगे। तो एक 41 का पेयर बनेगा और एक 4। ठीक है, अब यहाँ पे 4 है तो किससे हम डिवाइड करेंगे? 2 के स्क्वायर से। तो 2 इंटू 2, यहां पर आ जाएगा 4, इसे हम करेंगे माइनस, तो यहां पर आ गया 0। इसके बाद हम ये 41 बोरो करेंगे, तो यहां पे 2 था, तो यहां पे कौन सा नंबर आता है? 2 का डबल यानी कि 4। तो यहां पे आ गया 4। ओके, यहां पर है 41, यहां पे है 4। तो इसके बाद हम क्या करते थे कि 4 है उसके आगे एक हम डिजिट लिखेंगे और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी डिजिट से, और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? 41। तो देखो ये सिंपल है, अगर मैं यहां पे 1 लिखूं और यहां पे 1 लिखूंगा तो 41 इंटू 1 ये आ जाएगा 41। तो हम यहां पे लिखेंगे 1, मतलब ये बन गया 41, और हम 41 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या आंसर आएगा? 41। तो यहां पे आएगा 41, इसे हम माइनस करेंगे तो यहां पे आएगा 0, तो यहां पे रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब 21 है इसका स्क्वायर रूट, और ये है एक परफेक्ट स्क्वायर। 441 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो x की वैल्यू आ गई 21 मीटर। ये मीटर जरूर लगाना, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई है 21 मीटर्स। अब हम करेंगे 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन के का फर्स्ट पार्ट है, इन अ ट्राइंगल एबीसी वेयर एंगल बी इज 90 डिग्री। मतलब हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है जिसके अंदर एंगल बी है 90 डिग्री। इसके अंदर हमें ए बी की वैल्यू दी हुई है 6 सेंटीमीटर, बीसी की वैल्यू दी हुई है 8 सेंटीमीटर, हमें एसी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? रफ के अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। ये ट्राइंगल है ए बी सी जिसके अंदर एंगल बी है 90 डिग्री। इसके बाद हमें ए बी की लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो ये वाली साइड है 6 सेंटीमीटर, और बीसी इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। हमें एसी की लेंथ निकालनी है। तो हम इसे एक्स अज्यूम कर सकते हैं या फिर सिंपली हम इसे एसी भी लिख लेंगे। तो देखो जो भी कोई राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना उसके अंदर एक थ्योरम लगती है, उस थ्योरम को हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है? जो ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होगी, ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? मतलब किसी राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? जो 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट होती है। ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके अपोजिट वाली जो साइड होगी वो इस ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होगी। इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तब एच से लिख लेते हैं और बोलते हैं इसे हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है? जो उस ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड है, जो राइट एंगल ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी साइड है, उस साइड का स्क्वायर इक्वल होगा बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। मतलब ये इक्वल होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये चीज ट्रू होती है, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एसी की वैल्यू निकालनी है, हमें ए बी और बीसी दोनों की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से एसी की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे? इस इक्वेशन के अंदर हम एसी को ऐसे लिखेंगे,
ए बी की जगह हम पुट करेंगे उसकी वैल्यू जो कि है 6 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 का स्क्वायर प्लस बी सी की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 8 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 8 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट लाइन में आएगा ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर यानी कि 36 प्लस 8 का स्क्वायर यानी कि 64। तो ए सी स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 प्लस 64, ये आ जाएगा 100। तो ए सी स्क्वायर इक्वल है 100 के। अब हमें पता है कि 100 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, है ना। 10 इंटू 10 ये होता है 100। तो हम क्या करेंगे इसके पेयर बनाएंगे, मतलब अंडर रूट लेंगे तो हम पेयर बनाएंगे, तो यहाँ पे 2 बार 10 है तो बाहर आ जाएगा 1 बार, तो इसका आंसर आ गया 10। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू है 100, तो ए सी की क्या वैल्यू होगी अंडर रूट 100 यानी कि 10। तो इस तरीके से इस ट्राइंगल की ए सी की साइड की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। 7th के बी पार्ट के अंदर एक ट्राइंगल गिवन है एबीसी और वो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल बी 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं एंगल एबीसी। ये हो जाएगा ए, ये होगा बी और ये होगा सी। ठीक है, एंगल बी है 90 डिग्री। इसके अलावा हमें ए सी साइड की लेंथ पता है जो कि है 13 सेंटीमीटर और बीसी की लेंथ हमें पता है जो कि है 5 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है ए बी की लेंथ, फाइंड ए बी। तो हमें ए बी की लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पे भी हम वही चीज करेंगे जो हमने पिछले पार्ट में की थी, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो उसकी सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है यानी जो हाइपोटेन्यूज होती है उसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू जो दोनों साइड होती है उनके स्क्वायर के सम के बराबर, यानी कि बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जो जो हमें वैल्यू पता है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमें ए सी की वैल्यू पता है जो कि है 13, तो यहां पर आएगा 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी की वैल्यू है 5, तो यहां पे आएगा 5 स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। 13 का स्क्वायर ये होता है 169 इक्वल्स टू 5 स्क्वायर यानी कि 25 प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे इस 25 को हम इधर ले जाएंगे। तो देखो यहां पर है ये प्लस, इधर जाकर ये हो जाएगा माइनस। तो नेक्स्ट टाइम में आएगा 169 माइनस 25 विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ओके, अब देखो 169 में से हम 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 में से 5 गया 4, 6 माइनस 2 4 और यहाँ पे 1, तो ये आ गया 144। दिस विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब हमें ए बी स्क्वायर की वैल्यू पता है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है ए बी की। तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी 144 का स्क्वायर रूट। ठीक है, इसके बाद हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं या फिर हम इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं इसको हम। 144 यहां पर हम 2 बार लगाएंगे और यहां पर ऐसे बाहर आएगा। अब यहां पर है 1, तो ये होता है 1 का स्क्वायर, तो यहां पे हम लिखेंगे 1, यहां पे भी हम लिखेंगे 1। यहां पर आएगा 1, 1 माइनस 1 तो ये आ गया 0, फिर आ गया 44। अब यहां पर हम क्या नंबर लिखते हैं, जो ये नंबर होता है इसका हम लिखते हैं यहां पे ट्वाइस, तो 1 का 2 टाइम हो जाएगा यानी कि 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2 इसके आगे कोई डिजिट आएगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम डिजिट से, और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 44 आना चाहिए। तो अगर मैं 22 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 44 आ जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, तो 22 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 44 आ जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहाँ पे आ गया 44 और ये आ गया 0। तो 144 इसका स्क्वायर रूट होगा 12, तो 144 का स्क्वायर रूट होगा 12, यानी कि ए बी की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। तो ए बी विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। 8 क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि एक गार्डनर है, उसके पास टोटल 1000 प्लांट्स हैं। अब उसे क्या करना है कि उसे ऐसे वो प्लांट करना है कि जो नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम है वो सेम रहेंगे। मतलब जितने ऐसे नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए, मतलब कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बट देखो उसके पास कितने हैं, 1000 प्लांट है। अब 1000 होता है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके देखो एंड में 3 0 हैं,
और स्क्वायर होने के लिए ना एंड में इवन नंबर ऑफ जीरोस होने चाहिए, जैसे कि 100 या फिर 10,000। तो हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरो होने चाहिए। यहां पर है ऑड नंबर ऑफ जीरो, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब कोई नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो हम उसको स्क्वायर नहीं बना सकते हैं, है ना। मतलब कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं हो सकते हैं। अब क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि उसको कितने और प्लांट चाहिए जिससे कि वो ये चीज कर पाए, मतलब कि हम इसके अंदर कितने और प्लांट ऐड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ये सेम क्वेश्चन है, इस टाइप का हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1000 को इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पेयर बना दिया। इसके बाद अब हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर है 10। 10 से जस्ट छोटा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये होता है 9। तो हम यहां पे इधर माइनस करेंगे 9, और 9 कैसे आएगा, 3 इंटू 3 करके। ठीक है, तो 3 इंटू 3 और यहां पर आ गया 9। 9 हमने 10 में से माइनस किया तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे 1। अब ये दो जीरो हैं, ये हम कर लेंगे बोरो। ठीक है, इसके बाद यहां पे कौन सा नंबर आता है, जो ये नंबर है इसका ट्वाइस। तो यहां पे 3 है तो यहां पर आ जाएगा 3 इंटू 2 यानी कि 6। तो यहां पे आ गया 6। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, 6 उसके बाद एक डिजिट आएगी, इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी डिजिट से, और यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए 100। तो इसको हम करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, मतलब कि 61 को हम करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, तो यहां पर आएगा 61। अगर हम यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करते तो देखो कितना आ जाता, 2 इंटू 2 यानी कि 4, 2 इंटू 6 यानी कि 12, तो यह आ जाता 124, जो कि बड़ा है 100 से, विच इज ग्रेटर देन 100। तो इसका मतलब हम 61 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर आएगा 61। तो हम यहां पे लिखेंगे 61, और यहां पे भी हम लिखेंगे 1। तो यहां पे क्या आ गया, 61, हमने ये माइनस किया इसमें से, तो यहां पर आएगा 9, और यहां पर आएगा 3, तो आ गया 39। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और इसका जो छोटा स्क्वायर होगा वो होगा 31 का स्क्वायर। मतलब जो 1000 है ना, 1000 ऐसे लाई करेगा, देखो 1000 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर होगा 31 का स्क्वायर, और इससे जस्ट बड़ा स्क्वायर होगा 32 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मेरे को 1000 को 32 का स्क्वायर बनाना है तो मेरे को इसमें कितने नंबर ऐड करने पड़ेंगे। तो वो करने के लिए हम क्या करते हैं, 32 का हम स्क्वायर पहले निकालेंगे कितना होता है। तो 32 इंटू 32, यहां पे आ गया 4, 6, 6 और 9, तो ये आ गया 4, 12 और 10, तो ये आ गया 1024। ठीक है, अब अगर मेरे को 1000 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसके अंदर मेरे को 24 ऐड करना पड़ेगा, है ना, प्लस 24, तो ये बन जाएगा 1024। मतलब उस गार्डनर को 24 प्लांट और चाहिए जिससे कि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। फिर वो उसको ऐसे रोज और कॉलम्स में बना पाएगा, मतलब नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, वो ऐसे करके सारे प्लांट्स को अरेंज कर पाएगा। तो उस गार्डनर को 24 प्लांट्स और चाहिए। अब 9th क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ गिवन है कि टोटल 500 स्टूडेंट हैं, और उन 500 स्टूडेंट को हमें रोज और कॉलम्स में अरेंज करना है, मतलब खड़ा करना है उन सबको। तो ऐसे रोज बन जाएगी सारे बच्चों की। अब कंडीशन ये है कि जितनी रो है ना उतने ही बच्चे होने चाहिए एक रो के अंदर, मतलब कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है कि कितने बच्चों को हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब कि कितने बच्चों को हमें इस जो यहाँ पे जो शेप बनेगी वहां से हमें हटाना पड़ेगा कि जिससे कि एक स्क्वायर बन सके। तो ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, मतलब हमें बताना है कि हमें 500 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है कि जो नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम करते हैं यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे पेयर बनेंगे, 0 का एक पेयर और यहाँ पे 5, तो 5 है, 5 से जस्ट छोटा एक परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, 4। तो हम 5 में से 4 माइनस करेंगे, और 4 कैसे आएगा, 2 इंटू 2 करके। ठीक है, तो 5 माइनस 4 यहाँ पे आ गया 1। इसके बाद हम ये दोनों 0 बोरो कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कौन सा नंबर आता है, जो ये नंबर होता है इसका ट्वाइस, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आएगा 4। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 4 के आगे कोई एक डिजिट लिखेंगे, और उसके बाद उसे मल्टीप्लाई करेंगे उसी डिजिट से, और नीचे आंसर में क्या आना चाहिए, 100 से जस्ट कोई छोटा नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो अगर 42 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पर आएगा 8। ठीक है, 84 आ गया। अब अगर मैं 43 को
3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 3 इंटू 3 9, 3 4 ज़ा 12। तो जो कि बड़ा है 100 से, तो इसका मतलब हम ये नंबर नहीं लेंगे, हम लेंगे ये वाला नंबर। मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे 42 और यहाँ पे हम लिखेंगे 2। तो 42 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 84। अब 100 में से हम 84 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 और यहाँ पर आ जाएगा 1, तो बच गया 16। ठीक है, तो 16 आ गया। यानी कि अगर मैं 500 में से 16 को माइनस करूंगा तो जो नंबर आएगा वो होगा एक परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसको हम माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा कितना, 4 और यहाँ पर आएगा 48, तो 484 ये नंबर होगा, ये होगा एक परफेक्ट स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट होगा 22 के बराबर, यानी कि 22 का स्क्वायर होगा 484। ठीक है, तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि इस अरेंजमेंट को अचीव करने के लिए हमें 16 स्टूडेंट को इस सिस्टम से हटाना पड़ेगा, तब जाके वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मतलब हमें 500 में से 16 को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं और हमें बताना है कि अगर हम इनका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उस नंबर के अंदर कितनी डिजिट होगी। मतलब जैसे 64 है तो 64 का पता है हमें कि इसका स्क्वायर रूट होता है 8, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसके अंदर है टोटल 1 डिजिट। तो हमें यही बताना है कि ये जो सारे नंबर हैं इनके स्क्वायर रूट के अंदर टोटल कितनी डिजिट होगी। तो इसका करने का ना एक शॉर्टकट होता है। कैसे, हम क्या करते हैं, ये इनकी डिजिट काउंट करते हैं। जैसे 64 है, 64 के अंदर है टोटल 2 डिजिट। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये नंबर इवन है या ऑड है। अगर ये नंबर इवन है तो हम इस नंबर को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2/2 यानी कि 1। तो जो 64 का जो रूट आएगा उसके अंदर होगी 1 डिजिट। अब देखो हमने यहाँ पे निकाला था 8, इसके अंदर 1 डिजिट है, तो यहां से हमने क्रॉस चेक भी कर लिया। ठीक है, अब अगर ना कोई जैसे हमने डिजिट काउंट करी, जैसे सेकंड पार्ट है 144, तो इसके अंदर कितनी डिजिट है, 3। तो अगर ऑड नंबर ऑफ डिजिट होती है तब हम क्या करते हैं, उसमें हम 1 ऐड करते हैं, फिर हम उसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 + 1 यानी कि 4, तो ये हो गया 4/2 यानी कि 2। तो जो 144 का स्क्वायर रूट आएगा उसके अंदर टोटल होगी 2 डिजिट। अब हमें पता भी है कि 144 इसका स्क्वायर रूट होता है 12, जिसके अंदर है 2 डिजिट। ठीक है, तो यहां से हमने क्रॉस चेक भी कर लिया। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, अगर टोटल इवन नंबर ऑफ डिजिट है तो उसके स्क्वायर रूट के अंदर डिजिट हो जाएगी n/2, वेयर n इज नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर। ठीक है, और अगर ऑड नंबर ऑफ डिजिट है तो हो जाएगा n + 1/2। ये होगा इवन के केस में और ये होगा ऑड के केस में। ठीक है, तो हमने फर्स्ट सेकंड पार्ट कर लिया। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर कितनी डिजिट है टोटल, 4, 1 2 3 4। तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसके अंदर कितनी डिजिट होगी, 4/2 यानी कि 2। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है, इसके अंदर कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5। तो 5 है जो कि एक ऑड नंबर है, तो क्या फॉर्मूला यूज होगा, 5 + 1/2 यानी कि 6/2 यानी कि 3। तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसके अंदर टोटल 3 डिजिट होगी। अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट के अंदर कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, जो कि है एक इवन नंबर। तो जो इसका स्क्वायर रूट आएगा उसके अंदर कितनी डिजिट होगी, 6/2 यानी कि 3। तो इसके स्क्वायर रूट के अंदर आएगी 3 डिजिट। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन हम इस टाइप से करते हैं। अगर इवन नंबर है तो हम करते हैं n/2, अगर ऑड नंबर है तो हम करते हैं n + 1/2। तो उतने ही जो यहां से जो आंसर आएगा उतनी ही डिजिट होगी उसके स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 6.4 कर ली कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।